फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। मैं आज आप लोगों को आईसीएमआर की वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, जो आईसीएमआर ने अपनी साइट पर डाल दी है 19 फरवरी को, और जिसकी लास्ट डेट है 10 मार्च। तो आप बिना देर किए हुए इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी लिखित एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये ओनली इंटरव्यू के बेसिस पे जॉब मिलने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ जाकर ओनली इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी पोस्ट हैं और जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे वाली जो भी मैं जॉब के बारे में बताऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाए। आईसीएमआर की आप देख सकते हैं, इन्होंने 19/2/2021 को अपना नोटिफिकेशन अपनी साइट पे डाला है। आप इसको जाके आईसीएमआर की साइट पे भी देख सकते हैं। इन्होंने जो पोस्ट दी हुई हैं, उनमें सबसे पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर की। इसके लिए आपको एक पोस्ट मिलेगी जनरल कैटेगरी से। इसके लिए सैलरी आपको 32,000 रुपये मिलने वाली है, जो सफिशियंट है। इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। फाइनेंस या अकाउंट वर्क में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम किया है इस फील्ड में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। मतलब आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर की हल्की फुल्की, तो आप इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। इसकी एज होनी चाहिए आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने ड्यूरेशन दी हुई है इस पोस्ट के लिए कि आपको इस पोस्ट पर कब तक रखा जाएगा। तो 30/9/2021 तक ही आपको रखा जाएगा। उसके बाद अगर उनको काम होगा तो वो आपकी पोस्ट को एक्सटेंड कर देंगे, बना इन्होंने ड्यूरेशन पोस्ट के साथ ही दी हुई है। दूसरी है रिसर्च असिस्टेंट की। इसके लिए जनरल कैटेगरी से कोई पोस्ट नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक पोस्ट है एससी कैटेगरी से। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 31,000 रुपये। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन साइंस से होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपके पास किसी भी फील्ड से हो, जरूरी नहीं है साइंस से हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मलेरिया कोविड डेटा एंट्री एंड एनालाइज के रूप में अगर आपने काम किया है कहीं पे, तो आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ आपकी एज होनी चाहिए 30 साल और ड्यूरेशन भी इसकी सेम है। इसके साथ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, जो सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड ही काम आपसे कराया जाएगा। इसके लिए सबसे पहली होती है प्रोजेक्ट ऑफिसर की। इसके लिए 2 पोस्ट हैं, एक जनरल से, एक ओबीसी से। इसके लिए भी आपको 32,000 रुपये पेमेंट मिलने वाला है। ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए आपके पास, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट वर्क में, और कंप्यूटर की हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। इसके लिए आपको एज है 30 साल है, और इसके लिए उन्होंने बोला है 30 अप्रैल 2021 के बाद अगर वो चाहेंगे, आपके काम से संतुष्ट होंगे, तो आपकी जॉब को एक्सटेंड कर देंगे, मतलब आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद सेकंड सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। इसके लिए आपको 2 वैकेंसी हैं, एक ओबीसी और एक यूआर से है, मतलब जनरल कैटेगरी से। इसके लिए आपको 17,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास टाइपिंग स्पीड भी मांगी है। इसके लिए आपको इंग्लिश में आपको पास 8,000 की डिस्क्रिप्शन पर आवर से कम की स्पीड नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो गाइस पूरा प्रॉपर टेस्ट कराएंगे इंटरव्यू के टाइम पे, और इसके लिए भी एज होनी चाहिए 28 साल। इसमें एक पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके लिए 2 ही सीट है, दोनों जनरल से हैं। इसके लिए आपको 17,000 रुपये मिलने वाले हैं। इसके लिए भी इन्होंने 12th पास और टाइपिंग स्पीड मांगी है, मतलब इसके लिए भी वो आपसे टाइपिंग टेस्ट कराने वाले हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो ये जॉब आपको बहुत ईजिली मिल जाने वाली है। इसके लिए आपके पास 25 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। अब कुछ और भी पोस्ट इन्होंने दी हुई हैं। टेस्ट मलेरिया लैब के लिए कुछ पोस्ट हैं। इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की आती है। उसके लिए जनरल से कोई भी वैकेंसी नहीं है, केवल एक वैकेंसी है ओबीसी से, जिसमें आपको 22,000 रुपये मिलेंगे। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आपका मास्टर डिग्री है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। इसके लिए भी 3 साल आपकी एज होनी चाहिए।
एक आती है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, इसमें रिसर्च से रिलेटेड काम होगा। इसमें ओनली एक पोस्ट है, वो भी एसटी से है। इसमें यूआर या ओबीसी की कोई पोस्ट है ही नहीं। इसके लिए आपको 29,565 रुपये पे किए जाएंगे। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस से और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो आपके पास एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी आपको 30 साल एज दी है। एमटीसी मल्टीटास्क के लिए आपको एक पोस्ट है, वो भी ईडब्ल्यूएस से है। अगर आपके पास गाइस ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 15,800 रुपये मिलेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ हाई स्कूल होना चाहिए और 25 ईयर एज होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। एक है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए कोई जनरल से पोस्ट नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट है ओबीसी से। इसके लिए आपको पे किया जाएगा 17,520 रुपये। इसके लिए गाइस आपके पास 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीएमएलटी प्लस में, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस में, डेटा कलेक्शन फील्ड में। मतलब आपके पास इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए लैब में, या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए भी आपको 30 साल ही एज है। तो आपको इसका इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल बताया गया है कि रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपको 5 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा 9 से 11 और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपको 8 मार्च को इंटरव्यू होगा। इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, सेक्टर 8, द्वारका, न्यू दिल्ली में। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आपसे 9 से 10 होगा, 9 बजे से 10 बजे तक। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका होगा 9 मार्च को 9 बजे से 10 बजे तक। सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आपको होगा 10 मार्च को 9 बजे से 10 बजे तक। इन्होंने डेट और टाइमिंग फिक्स की हुई है कि आप उस डेट और उस टाइम को जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि जो इंटरेस्ट कैंडिडेट है वो वॉक इन इंटरव्यू, पर्सनल डिस्कस में आ सकते हैं। जो डेट इन्होंने दी है उसमें लेकिन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन को आप प्रॉपर कंप्लीट कर लीजिए। मैं गाइस इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगी आप किस तरह से इसके एप्लीकेशन को फिल करके आप इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हो। इसके अलावा इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, सबसे मेन बात यह है कि आप इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाएं। सारे आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, सारी मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए आपके पास। इसके साथ आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। 10th की मार्कशीट को वही वैसे वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मान लेते हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 सेल्फ अटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। इसमें आपके खुद के साइन हो पीछे, आप कर लीजिएगा। आईडी प्रूफ होना चाहिए, इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या लाइसेंस कुछ भी चल जाएगा। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और सारी डॉक्यूमेंट की आप जीरोक्स करा के नीचे उसमें साइन कर लें, मतलब सेल्फ अटेस्ट कर लें उसको। SC ST OBC सर्टिफिकेट, अगर आप किसी प्रॉपर SC ST OBC से भर रहे हैं तो आपके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेके इंटरव्यू में जा सकते हैं, क्योंकि पहले वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके पास सही और मिलते हैं तो उसके बाद वो आपका इंटरव्यू के लिए तभी आपको अलाउ करेंगे। इसके लिए आप ICMR की इस वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ और दिए हुए इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप फेस कवर करके आइएगा, आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना चाहिए, और तो कुछ नहीं है, वो सब तो नॉर्मल इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप को इस किसी भी जॉब में अगर इंटरेस्ट है इन वैकेंसी में, तो आप दिए गए एड्रेस पे स्टेट टाइम पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और किसी पोस्ट में तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मांगा है गाइस, तो आप प्लीज़ जाइए और हो सकता है बेस्ट ऑफ लक आपको सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।